कि आंकड़ा जुटा लिया, कैसे जुटा लिया। अब देखिए, हम अपने बारे में कहें, जब हमने कहा कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आप किस जात के हैं, तो कैसे आंकड़ा आ गया। तो जनता दल यूनाइटेड कार्यालय की ओर से मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या और मेरी जात के बारे में आंकड़ा बताया गया। एक तो सरकार ने ही एफिडेविट करके कहा कि किसी व्यक्ति का जो निजी डाटा है उसको शेयर नहीं किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड को कैसे मिल गया सरकार का डाटा, कहां से लीक हुआ, यह भी सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन ठीक है, थोड़ी देर के लिए गांव में कोई गया होगा, मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या गांव का किसी आदमी ने बता दिया होगा, सही बताया होगा, जात भी किसी ने बता दिया होगा। लेकिन जो आर्थिक सर्वे है, मेरे गांव के किसी व्यक्ति को मेरे गांव में जो मेरी ज़मीन है, पैतृक संपत्ति है, उसके बारे में डाटा मालूम हो सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का फ्लैट पटना में, दिल्ली में, मुंबई में या और कहाँ है, या एक फ्लैट है कि 4 फ्लैट है, इसकी जानकारी गांव के लोगों को कहां से मिलेगी कि गांव के लोग बता देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को पेंशन विधानसभा से कितना मिलता है, लोकसभा से कितना मिलता है, यह कहां से कोई दूसरा व्यक्ति बता देगा। कोई व्यक्ति बिजनेस किसी ने शुरू किया है 10 साल पहले, कोई अचल संपत्ति उसके पास गांव में नहीं है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में उसकी आमदनी से 10 करोड़ रुपया आ गया, तो उसके अकाउंट में कितना पैसा है यह कौन दूसरा आदमी बता देगा। और जब तक इस तरह का डाटा नहीं लिया जाएगा हर व्यक्ति से, तब तक जातीय सर्वे कैसे पूरा हुआ मान लिया जाएगा। तब तक सरकार का यह दावा कि हमने जातीय सर्वे करा लिया है, किस आधार पर जातीय सर्वे हो गया। मुझको पूरी आशंका है कि फिर जात की गिनती जिस तरह से आंकड़े जुटाए गए आनन फानन में, उसी तरह से आर्थिक सर्वे में भी बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से गड़बड़ी आएगी, यह बात बिल्कुल साफ है। इसलिए सरकार का जो भी उनकी ओर से जो आंकड़ा जारी हुआ है, उन आंकड़ों को हम खारिज करते हैं। सरकार की यह ड्यूटी बनती है कि लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन है सरकार के निर्णय के प्रति, तो उनके कन्फ्यूजन को, उनके भ्रम को दूर किया जाना चाहिए, यह सरकार की ड्यूटी बनती है। तो सरकार को पहले यह काम करना चाहिए, और तब चाहे जातीय आंकड़ा हो या आर्थिक आंकड़ा हो, इसका रिपोर्ट अंतिम रूप से बाद में सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सरकार से मेरी स्पष्ट मांग है कि लोगों के कन्फ्यूजन को सरकार दूर करे। कैसे दूर करे? सरकार अगर चाहेगी तो हम लोग अपना सुझाव भी देंगे, हमने कुछ सुझाव पहले भी दिया था, फिर सुझाव देंगे, लेकिन सरकार को यह कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए। जब तक सरकार नहीं करती है तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सरकार के इस जाली आंकड़े के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे, और इसी क्रम में हमने तय किया है कि पूरे बिहार में तमाम जिला मुख्यालयों में 11 तारीख को पार्टी की ओर से हम सरकार को विवश करने के लिए कि सरकार हमारी बातों को मानकर लोगों के भ्रम को दूर करे, आवश्यकता हो तो फिर से इसमें कराए, जो भी कुछ करना हो, और उसके बाद अंतिम रूप से जारी हो। तो इस मांग को लेकर के 11 तारीख को पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में पार्टी की ओर से धरना का कार्यक्रम होगा, और 14 तारीख को, इसी महीने की 14 तारीख को पटना में राजभवन मार्च हमारी पार्टी की ओर से आयोजित किया जाएगा। गांधी मैदान से शुरू करके हम महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे। तो यह फिलहाल हमारा कार्यक्रम है। हमको लगता है कि राज्य की सरकार ने आनन फानन में चुनाव को ध्यान में रख करके, और एक इनके मन में जो रहता है कि देश भर में हमने पहले करा लिया, कई मामलों में हम देखते हैं, तो अपनी पीठ खुद थपथपाने का काम आनन फानन में इन्होंने इस तरह का आंकड़ा जारी करके, ताकि देश भर में हमको क्रेडिट मिल जाए कि बिहार पहला राज्य है जिसने जात की गिनती करा ली। तो ध्यान सीधे चुनाव है, राजनीतिक लाभ है, कहीं से जनता का लाभ इनके इस काम में बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस तरह का आंकड़ा जारी हुआ है। यह आंकड़ा पूरे तौर पे जाली है,
फर्जी है, घर में बैठकर बनाया गया आंकड़ा है, लोगों के बीच जाकर बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है, इसलिए यह आंकड़ा सही नहीं है। हम लोग तो पहले से इस राय के रहे हैं, हमारी पार्टी शुरुआती दिनों से इस राय की रही है कि जात की गणना होनी चाहिए, न सिर्फ एक राज्य में बल्कि देश के स्तर पर जात की गिनती हो। हम लोग मांग करते रहे, यह मांग हमारी आज भी है और राज्य की सरकार जाली आंकड़ा जुटाकर कहेगी कि हमने करा लिया, तो इसको हम लोग नहीं मानने वाले।